वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज आप लोग देखने वाले हैं 10th का मैथमेटिक्स, ठीक है। अरे सवाल का यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 867 एंड 255। यानी कि आपको कहता है महत्तम निकालने के लिए, यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालने के लिए कहता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो कितना पर्सन खुश होगा इसमें, कितने बच्चे खुश होंगे कि इसको तो बना देंगे। कैसे बनाते मतलब अपने इस टाइप का लिख देंगे मॉश ऑफ, यानी कि एचसीएफ एक, ठीक है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ठीक है। कुछ ऐसा ही बनेगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा जी, अपडेट हो जाता है। सवाल अपडेट होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, शॉर्ट पेंट पहन लिया, ठीक है, बाबू साहब हो गया, वीआईपी पर्सन हो गया, इस तरीका से है तो कोई इंसान ही। तो ये एक तरीका से हो गया कि अब वो लोग अपडेट होता है, रहता है वही, ठीक है। इस तरीका से सब सवाल को अपडेट कर दिया। क्या अपडेट कर दिया कि देखिए क्या है यहाँ पे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसका यूज करके आपको एचसीएफ बनाना है, ठीक है। तो ये आपको एक कंडीशन दे दिया है, ठीक है भाई, कि आप कुछ अलग तरीका से नहीं बना सकते, आपको मर्यादा में बांध दिया है, ठीक है। बॉन्ड में आपको क्या कर दिया है, बांध दिया है। आपको कुछ अलग तरीका से नहीं बना सकते, आपको यही पहला तरीका से बनाना है। अच्छा, इससे पिछले क्लास में मैंने बताया है कि एल्गोरिथम, लेमा, ये सब क्या होता है, ठीक है। लेमा के बारे में बहुत अच्छा से बताया है। तो देखिए अभी मैं सिंपल में आपको बता देता हूँ। एल्गोरिथम क्या होता है, एक टेक्निक होता है। एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू फाइंड द एचसीएफ। What is the algorithm? Algorithm is a technique to find the HCF, यानी कि HCF को बनाने के लिए हम एल्गोरिथम का यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखिए HCF कैसे बनता है, महत्तम कैसे बनता है। बहुत सारा भाग के मिलने से महत्तम बनता है ना। जैसे कि आप मान लीजिए, देखिए यही इसी को लीजिए एग्जाम्पल में, आपने ऐसे बनाया, यानी कि एक डिवीजन बनाया, एक डिवीजन बना, आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर आप अगला स्टेप किए तो दो स्टेप में आपको क्या आ गया, महत्तम आ गया। तो लेमा हुआ ना, यानी कि एक बार लेमा का यूज किए, ठीक है, फिर 2 बार लेमा का यूज करें। यानी कि जब हम बहुत सारा भाग बनाते हैं ना, ठीक है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है वो एक तरीका से क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। यानी कि एल्गोरिथम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसका हम यूज करते हैं, लेमा को यूज करते हैं हम, ठीक है, एल्गोरिथम को बनाने के लिए। यानी कि एल्गोरिथम बोलता है, रे लेमा इधर आओ, तुम्हारा मेरा काम है, ठीक है, तुमको काम है, ठीक है, तुम्हारा काम पड़ेगा, इधर आओ। लेमा बोलता है क्या काम पड़ेगा मेरा, ठीक है, हमसे तुम्हारा क्या काम हो गया, मेरा क्या काम हो गया। तो एल्गोरिथम क्या बोलता है, हमको एचसीएफ बनाना है। तो एल्गोरिथम क्या बोलता है, हमको महत्तम बनाना है, इधर आओ। यानी कि लेमा को बुलाता है, कम हियर। तो लेमा बोलता है क्या बात है, हमको तुम क्यों बुलाए हो। तो एल्गोरिथम बोलता है लेमा को, हमको भाई महत्तम बनाना है, तुम जब तक नहीं रहोगे तब तक हम महत्तम नहीं बनाएंगे। तो ठीक है, तो लेमा बोलता है ओके। कुछ ऐसा है कि देखिए आप इंग्लिश में आप देखते होंगे कि वोवेल और कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट किससे मदद मांगता है, वोवेल से। तो कुछ ऐसा ही है, जब एल्गोरिथम का बात आएगा ना तो लेमा वहां पे रहेगा ही, ठीक है। लेमा का मतलब ये होता है कि प्रूवन स्टेटमेंट है, ये मदद करता है दूसरे को, इस तरीका से। यानी कि एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स हो गया और लेमा थोड़ा सिंपलेस्ट हो गया, और लेमा मदद करेगा एल्गोरिथम को। यानी कि एल्गोरिथम एक टेक्निक होता है महत्तम को निकालने के लिए, क्योंकि महत्तम में बहुत सारा डिवीजन मतलब इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। अच्छा, ये समझ गए। अब हम इसको स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसका जो स्टार्ट करेंगे आप कुछ इस तरीका से कीजिएगा। इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, यानी कि सीधी गणेश। देखिए सबसे पहले आप एक लाइन खींचिएगा, ठीक है, खींच दिए। और जो बड़ा रहेगा ना, बड़ा, उसको आप पहले लिख दीजिएगा, ठीक है, और छोटा को बाद में। देखिए चोंच है ना, तो जिधर चोंच खुला रहेगा ना, जिधर चोंच खुला रहेगा, चोंच इधर क्या रहेगा, खुला रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा। चोंच ग्रेटर देन भाई, ठीक है, ग्रेटर देन। हम अब समझाने के लिए हम आपको बोल रहे हैं, चोंच हुआ ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं, ठीक है। 867 ग्रेटर देन 255, इस तरीके से ग्रेटर देन होता है। इधर चोंच है, नुकीला है, नुकीला, ठीक है, तो छोटा हो गया, छोटा, नुकीला हो गया तो क्या हो गया, छोटा हो गया, इस तरीका से। अब हम क्यों किए, बड़ा छोटा का क्या चक्कर है, क्योंकि एल्गोरिथम बोलता ही है ये। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो, जब आप अभी जो आप डिवीजन बनाए हो, यानी कि एचसीएफ टाइप का जो बनाए, एचसीएफ जो बनाए हो, तो इस तरीके से यहाँ पे आप बड़ा रखोगे ना, तो
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरीका से बनाते हैं ना, तो यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे छोटा होना चाहिए। अदरवाइज सवाल क्या चीज में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। अदरवाइज सवाल क्या चीज में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, जो आपको नहीं लाना है। तो इस तरीका से हम रखते हैं बड़ा। तो बड़ा रखेंगे तब ना हम आसानी से करेंगे ICF। कुछ हम ऐसा कर देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, दशमलव में आ जाएगा, तो इससे बनेगा ही नहीं। ठीक है, इस तरीका से ये आपको टीचर को समझाना होगा कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो आप बोलेगा सर ये तो नॉर्मल चीज है, तो टीचर को पता नहीं रहेगा कि दोनों में बड़ा है, लिखने की क्या जरूरत है। तो टीचर को तो सवाल भी आता है, तो वो भी मत बनाइए, एग्जाम भी देने के लिए मत जाइए। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए एग्जाम के टाइम में क्या होता है कि जो टीचर होते हैं ना वो स्टूडेंट बन जाता है, और जो स्टूडेंट होता है ना वो टीचर बन जाता है। यानी कि स्टूडेंट को ये जिम्मेदारी होती है कि टीचर को समझाना। टीचर जानबूझ के कौन देखा करता है कि हमको नहीं आता, हमको नहीं आता, नहीं आता। तो एग्जाम इसलिए होता है क्योंकि एग्जाम के रोज जो स्टूडेंट होते हैं ना तो वो होते हैं टीचर, जो टीचर होते हैं ना वो स्टूडेंट होते हैं। यानी कि आपको एक टीचर की तरह समझाना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको एक टीचर की तरह समझाना होगा। ठीक है, तो एग्जाम के अदर रोज तो टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। देखिए जब आपका स्कूल या कॉलेजेस या अपने कोचिंग्स में कहीं भी एग्जाम्स में कहीं भी टेस्ट होता है, तो उस रोज आप एक स्टूडेंट नहीं रहती हो, आप अपने कॉपी पर अपना इंटेलिजेंसी को प्रकट करते हो, अपियर करते हो। यानी कि आप टीचर रहते हो, जो चेक करता है वो स्टूडेंट होता है। तो इसलिए आपको समझाना पड़ता है एग्जाम में बढ़िया से। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आप नहीं बोलेगा कि टीचर को पता नहीं रहेगा, टीचर को तो सवाल भी आता है। अच्छा, अब ये स्टेप कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम कुछ भी करेंगे ना, इसको आप पीछे भी कर सकते हो। ठीक है, अब पीछे में करो रफ कॉपी में, या तो यहाँ पे करो, आपका अपना प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको उतारो। ओके, 255 है। आप करो, 3 से करो, मैंने 2 से लगाओ, 4 से लगाओ, ऐसे करके। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस आपको आता है ना, इसलिए 5 या 15 हो गया, 5 या 15 और 1 16 हो गया, 3 दूना 5 1 6 665 हो गया, ये हुआ ना। 5 या 15 5 या 15 1 16, 3 दूना 6 1 7 ना, यहाँ पे देखो ना 7, और 5 या 15 5 या 15 1 16, हासिल 1 नहीं हुआ, 16 ऐसे नहीं होता है। 16 का 6 कट गया, 1 बचा, 3 दूना 6 1 7, हाँ 765 हुआ। तो 3 से क्या कर देंगे, दोबारा कर लीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस डुबा देता है आदमी को, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। ठीक है, अभी जो हम यही का यही कर देते, अभी देखिए मैंने क्रिकेटली छोटा सा मैंने मिस्टेक किया ऐसे। ठीक है, ये मैंने लिख देता यहाँ पे, रहता, इसीलिए यहाँ पे एकदम नोट में रखिएगा, बात याद, नोट में एकदम याद रखिएगा। क्या लिखिएगा, दोबारा चेक कर लेना है। ठीक है, मैथमेटिक्स में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, दोबारा चेक कर लेना है। ठीक है, मैंने दोबारा चेक किया। ठीक है, तो आया ना, रॉन्ग पकड़ा है ना, इस तरीका से। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, तो 7 में से 5 गया था, तो अब 7 में से 5 गया था, तो क्या बचेगा, 6 में से 6 गया तो कितना हो गया, 0, और ये इसको दिया। ठीक है, तो यानी कि 1 बचा, उसको नहीं देगा। 7 में से 5 गया तो 2 हो गया, 6 में से 6 गया तो 0 हो गया, और 8 में से 7 गया तो 1 हो गया। ठीक है, 7 में से 5 गया तो 2 हो गया, 6 में से 6 गया तो 0 हो गया, 8 में से 7 गया तो 1 हो गया। इसको थोड़ी देगा। ठीक है, क्योंकि 6 में से 6 तो चला ही गया, ये इसको क्यों देगा, इसलिए 7 में से 7 गया तो सॉरी 8 में से 7 गया तो 1 हुआ, इस तरीका से। अच्छा, अब देखिए रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप लिखिएगा बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्योंकि लेमा का आप यूज कीजिएगा। लेमा क्या कहती है, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, बहुत अच्छा से क्लियर हम किए हैं। ठीक है, ये रूल भी लिख दीजिएगा। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये जो होता है ना, ये ए होता है यानी कि भाज्य, यानी कि डिविडेंड। अच्छा, ये बी होता है, बी यानी कि डिवाइजर यानी कि भाजक, और ये जो होता है ना, ये क्यू होता है यानी कि कोशेंट यानी कि भागफल। अच्छा, और ये आर होता है यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल। अच्छा, अब देखिए, तो ये यहाँ पे इसको देखिए, लेमा का हो गया, लेमा का फॉर्मूला हो गया ना, तो लेमा एक बार तो लेमा हमने यूज कर लिया, यानी एक बार मदद कर दिया। ठीक है, अच्छा, यही बार बार होगा तो यही एल्गोरिथम कहलाएगा। कि आई होप आप समझते होंगे बात को। अच्छा, तो ये यहाँ पे उतार देंगे। अब लिख भी सकते हो स्टेप 1, कंडीशन 1, चरण 1, शर्त 1। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, स्टेप 1,
STEP ठीक है। नहीं लिखो, आपका मर्जी, मन होता है तो लिखो, नहीं मन होता तो नहीं लिखो, नहीं लिखिएगा आप। अच्छा ये हो गया बराबर, बी कहाँ है, बी यहाँ है, क्यू ठीक, क्यू देखिए बी है ना, अब दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्यू, ठीक है, गुना क्यू, तो क्यू क्या है जी। हर सवाल पीछे के सवाल से रिलेटेड रहता है, तो इसलिए जब कभी भी आप ये पढ़ो ना, तो इससे पहले आप पक्का से पक्का ठीक है देख लीजिए, तुरंत वीडियो को बंद कर दीजिए अभी और जाके वो देख लीजिए। अगर आप पर्टिकुलर एक 10th के स्टूडेंट हो तो अच्छा से तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल अभी का अभी बंद कर दीजिए ये वीडियो। पहले आप प्ले स्टोर में जाइए, लेमा वाला देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ये वाला चीज सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर ये देख लीजिएगा, उठ थोड़ी जाएगा, डिलीट थोड़ी हो जाएगा। अच्छा ये हो गया प्लस आर, ये 102। अच्छा अब बताइए, अभी तो महत्तम नहीं बना, क्योंकि महत्तम का मतलब क्या होता है, शेष जब तक जीरो नहीं होगा तब तक तो महत्तम आता नहीं है, तो शेष जीरो नहीं हुआ यानी कि एक केस में बात बना नहीं, फर्स्ट स्टेप नहीं बना, तो चलो आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, ये उतार के ये वाला उतारते हैं 255। अच्छा 2 बार में लगाते हैं, देखते हैं लगता है कि नहीं लगता है, नहीं लगा, 3 बार में तो लगेगा ही नहीं, 2 ही बार में लगाना पड़ेगा। अच्छा 2 बार में लगाएगा, हो गया 5 में से 4 किया तो कितना हो जाएगा, 1 हुआ ना, 5 में से 4 यानी कि 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1 हो गया, और 5 में से 0 हो गया तो 5 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओके फिर ये, अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप में आपको ये इस तरीका से आपको गैदरिंग न हो जाए, इस तरीका से ये देखते हैं, ये जो देख रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट स्टेप का जो आर था वो सेकेंड स्टेप का क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट स्टेप का आर था वो सेकेंड स्टेप का क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप का तो जो आर था वो सेकेंड स्टेप का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये तो हो गया खत्म, ऊपर का तो हो गया ना खत्म, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो चालू करेंगे तो सेकेंड स्टेप फर्स्ट स्टेप में जो आर था ये सेकेंड स्टेप का बी हो जाएगा, और यहाँ पे जो बी था वो सेकेंड स्टेप में ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा मैं अभी लिख देता हूँ ये, अब इसको ऐसे करेंगे, ये उतार देंगे, ठीक है। जब तक नहीं आएगा 0 तब तक पूरा बोर्ड पूरा कॉपी क्यों नहीं कर चाहोगे, चलते जाना है, चलते जाना, चलते बार बार लेमा से मदद लेना है, लेमा से बार बार मदद लेना है, बार बार मदद लेना है, ठीक है। जब लेमा को बोलना है कि भाई देखो तभी तक हम तुमको छुट्टी देंगे जब तुम हमको 0 नहीं लाएगा, लेमा को बोलना है, ठीक है। लेमा को बोलना है कब तक भाई मैं तेरा मदद करूंगा, तब जब तुम 50 बात तुमको करना पड़ेगा, तुम 0 ला दे हमको रिमाइंडर में, तुम चले जाओ, तुम्हारा काम हो गया। कौन बोलेगा, एल्गोरिथम बोलेगा। अच्छा तो देखिए इसको बनाइए, ठीक है। 51 हो गया, 51 को 2 से करिए, देखिए आ गया, लेमा का काम खत्म। लेमा बोलेगा चलो छुट्टी हो गया, जाओ तुम, लेमा चला गया, बाय 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 टाटा, चला गया लेमा, डबल एम। अच्छा चला गया, इसका काम हो गया 102। ओके चलिए 51 आ गया। अब देखिए तो गया, तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हम आपको क्या बताएं, फर्स्ट स्टेप का भी सेकेंड स्टेप का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो 255 दे देंगे यहाँ पे, 255 ओके, 255 ओके। बी तो देखिए बी में क्या हो गया कि हम 225 दे दिए, ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिए 225 मिस्टेक से दे दिए, 255 है तो कोई दिक्कत नहीं, 255 दे दीजिए, टेंशन वाली बात कौन है। अच्छा 255 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 102 हो जाएगा, बी हो गया ये, यहाँ पे शुरू वाला आर था वो भी बन गया, इनटू ये क्या हो गया, दोनों को बी है तो बी दे दिए, गुना है तो गुना दे दिए, क्यू है ना क्यू, तो क्यू यहाँ पे क्या हो गया, क्यू इधर कहाँ है, तो क्यू 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 कहाँ है, क्यू ये 2 है, 2 तो 2 यहाँ पे दे देंगे, अब प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 51। सेकेंड स्टेप नहीं हुआ, खत्म, 3 बार में खत्म हुआ, देखते हैं 1 2 ये 3, ये यहाँ पे 3 बार में जुड़ाया। अच्छा तो यहाँ भी 3 बार में करेंगे ना, एक बार ये हो गया, 2 बार, फिर यहाँ पे 3 बार, ठीक है, 3 बार में फिर 102, ये 102 बराबर, ठीक है, ये 51,
इंटू फिर यहाँ पे क्या 2, ठीक है, प्लस ये क्या 0 हो यहाँ तक। अच्छा, ये सब आपको ये नहीं देना है, हम ऐसा समझाने के लिए देते हैं, ठीक है। तो यह एक प्रॉपर तरीका से बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि देखिए ये जो है यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, 0 आ गया ना, ये स्टेप पे खत्म हो गया, इसलिए खत्म, यहाँ पे खत्म हो गया। तो कब 0 आएगा तो क्या होता है एचसीएफ, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ इसको क्या बोला जाता है, बी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बी बोला जाता है। कौन स्टेप? इस स्टेप में। लेकिन आप इसे अगर देखोगे तो ये तो रिमाइंडर हो गया, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। देखो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। इस तरीका से बन गया। देखो थर्ड, देखिए अगर आप थर्ड स्टेप का बात कीजिएगा, थर्ड स्टेप ये सब अगर ये दोनों स्टेप आप चला गया तो थर्ड स्टेप का बात कीजिएगा, ठीक है। तब ये हो गया बी हो गया, ये ए हो गया और ये की हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। लेकिन अगर आप रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया ना, रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, तो रिमाइंडर देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो रिमाइंडर जब 0 होता है तो ये जो बी होता है वही होता है एचसीएफ, तो बी यहाँ पे क्या आ गया 51 हो गया, 51 क्या हो गया अपना लोग एचसीएफ हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये सब आपको कंफ्यूज करेगा तो ये सब हटा दिए, आपको ये सब नहीं देना था, ठीक है, इसको आप बता दें, समझाने के लिए दिए थे। अच्छा, यानी कि यहाँ जो रहता है वही ना होता है जी एचसीएफ, अपने लोग का फाइनल एचसीएफ क्या बना होता है, से 0 आता है। यहाँ पर क्या लेते हैं, तो इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, आर थोड़ी नाम है, आर तो ये नहीं हुआ, इसका तो बी ना नाम हुआ, इस केस में इसका आर नाम हुआ, ठीक है। और जो 0 आया उस केस में इसका बी नाम हुआ, तो इसलिए बी यहाँ पे क्या है 51। अब बोलेंगे सर ये क्यों नहीं भी लिए, ये क्यों नहीं लिए, ये क्यों लेंगे हम, ये वाला बी सब क्यों लेंगे, कहाँ का बी लेते हैं, जहाँ पे से 0 आता है उसके ऊपर का ना बी लेते हैं। तो ये जो 0 आया इस थर्ड में, देखिए फर्स्ट हुआ ना, ठीक है, सेकेंड हुआ ना, थर्ड हुआ ना, थर्ड वाला में R 0 हुआ तो थर्ड वाला का ना पी लेंगे, इस तरीका से। अच्छा, समझ गए। अब यहाँ पे लिख देंगे नाउ, ये सेट में लिख देंगे आवर प्रोसीडर इज स्टॉप, ठीक है। आपका जो प्रोसीडर था वो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, यानी कि रुक रहा है। क्यों? बिकॉज R इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, आप किताब से भी हेल्प ले सकते हो, कुछ भी लैंग्वेज बना के आप अपना हिसाब से समझ सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ये आपका अपना प्रॉब्लम है। 50 से तो नहीं, 50 तरीका से लिटरेचर लिखेगा, मेन समझना है। आवर प्रोसीजर, ठीक है, इज स्टॉप। क्यों स्टेप हो गया? क्योंकि भाई से 0 आ गया, लेमा का काम खत्म, तो बिकॉज R इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक देख लीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे आगे, हेंस। ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर हेंस लिख के आप फाइनल नहीं, अगर आंसर लिखते हो तो आपको 1 नंबर, ठीक है, हाफ नंबर कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या लिखिएगा, हेंस एचसीएफ ऑफ कितना कितना, आंसर हो गया, खत्म, ठीक है। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा एचसीएफ किसका, ये दोनों का ना। नहीं, अगर आप उतना लंबा नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट लिख दो हेंस, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, ठीक है, ठीक है, एक चीज याद रखना। क्या याद रखना? देखिए फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में क्या था 255, ये बी था, तो जो बी रहेगा, ठीक है, जो बी रहेगा, ठीक है, जो देखिए यहाँ पे हम लिखते समझाने के लिए फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप में बी रहेगा वो सेकेंड स्टेप में क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूजिंग करते हैं। MVB है हो गया ये आपके लिए, MVB है फॉर वीक स्टूडेंट,
ये याद रखिएगा, ये एक है, यानी कि एक आप समझाने के लिए स्टेप, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप में बी रहेगा, सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप खुद देखो ना, ये जो अब हम आपको कर रहे हैं ये, ठीक है, देखो ये जो है ये फर्स्ट स्टेप है। अब जो सेकेंड स्टेप की है इसका तो ये आ गया ना जी, तो ये तो दोनों में कॉमन हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अभी क्या हो गया, बी हो गया, सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे ये हो गया, जो 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 बी था वो यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया। अब देखिए जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप का, जो फर्स्ट स्टेप का क्या था, ए था, ए यानी कि क्या 102 है ना, तो जो यहाँ पे नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आर था ना, तो जो ये आर था, ठीक है, ये यहाँ पे फर्स्ट स्टेप का जो आर रहेगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप का जो आर रहेगा वो सेकेंड स्टेप का क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप में हुआ ना, रिमाइंडर हुआ ना, ये सेकेंड स्टेप जो करते हैं ना, तब तो ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये क्या बन जाता है, बी बन जाता है। अब ये आर है, लेकिन सेकेंड स्टेप में क्या बन जाएगा, बी। ये आपको याद रखना है इतना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में जो बी रहेगा वो सेकेंड स्टेप में क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब फर्स्ट स्टेप में जो आर रहेगा वो सेकेंड स्टेप में क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अब आप इसमें पुट कर दीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस तरीका से, क्लियर। अच्छा ठीक है, अब देखो देखिए यहीं पे थोड़ा हल्का बना दे देगा, ठीक है, ये थोड़ा भारी है तो ये हल्का बना दे देगा, ये मान लीजिए 57 दे देगा और 10 दे देगा, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे, 57 10, ठीक है, इस तरीका से 10 पंचे 50, 7 कट गया, 7 एकम 7, 3 3 दूना 6, 1 दिया 3, ये कट गया, SCF यहाँ पे आंसर समझ, इस तरीका से बनेगा। ये आप रफ कॉपी में लिखिए, तो यहाँ पे लिखिए, आपका अपना मर्जी है, ठीक है। देखिए ये तो सेम है, हम थोड़ा बदला दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम बताया है कि यहाँ पे ज्यादा रहना चाहिए, नहीं रहेगा ज्यादा, तो अभी तो कितना अच्छा बन गया, नहीं रहेगा ज्यादा, दशमलव में आ जाएगा, ओके। अच्छा फिर यहाँ पे आपको लिख देना है बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कंडीशन लिख दीजिएगा। आप देखिए फिर वही डायलॉग, ये क्या है आपका 57। फिर देखो आप यहाँ पे देखो गौर से, आपको पहचान में आना चाहिए कौन क्या है। ये ए है, अभी मैंने आपको तुरंत बताया है, ये ए है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है आपका, सॉरी ये बी थोड़ी है, ये क्यू है, ये बी है। अच्छा तो अब देखिए, अब यहाँ पे इसको देख मार्क उतारिए, 57 वही भाज बराबर भाज्य गुने भाज बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष, भाज बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष, तो 57 हो गया ये। तो बी तो 10 × 5 + 7। और अभी मैंने आपको बाद में बताया एक चीज, ठीक है, ये खत्म है, अभी हम मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। अच्छा अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो आर है वो सेकेंड स्टेप में बी हो जाता है, अभी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 10 बराबर क्या हो जाएगा 7 × 1 + 3, ठीक है, ये स्टेप खत्म हो गया, ओके। फिर इसको नहीं उड़ा दीजिएगा, ये रहेगा ही, तब ना इंटरचेंज होता है। 3 हो गया तो ये यहाँ पे 7 हो गया, 3 × 2 + 1, ठीक है, फिर ये भी खत्म हो गया। फिर ये यहाँ पे 3 बराबर कितना 1 × ठीक है 3, ठीक है, प्लस कितना 0 हो गया, तो 0 आ गया, तो 0 आता है तो यहाँ का बी लेते हैं ना, तो हो गया, आप लिख देंगे SCF। फिर वहां पे लिख देंगे सो आवर प्रोसीजर इज स्टॉप बिकॉज R विल बी 0, ठीक है, R 0 आ गया इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए SCF क्या हो जाएगा, SCF 1 हो जाएगा, 1 आया ना SCF 1 हो जाएगा,
आंसर। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए इसको, वही है, थोड़ा नॉर्मल वे में हल्का में बता दिए। हो गया, तो जो समझ गए होंगे वो तो बहुत ही धन्यवाद, थैंक यू। जो नहीं समझे होंगे तो वो पहले लिस्ट में देख लीजिएगा इसे, पिछले वाले क्वेश्चन को, तब देखिएगा। फिर दिक्कत होगा तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा इसको फिर से अच्छा से बता देने का। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ, ठीक है, जो भी 10th क्लास का है, ठीक है, जो भी 9th 10th के स्टूडेंट है, अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं, उसको आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और जहाँ तक हो आपके नेटवर्क में जितना भी स्टूडेंट होगा उसको आप शेयर कर दीजिएगा। और मैं फिर आऊँगा बहुत जल्दी, ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहिए।